तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। हर एक नौजवान दानिश बन गया, हर मेरी माँ बहन तैयबुन निशा बन गई और हर एक बड़ा बुजुर्ग इश्तियाक खान बन गया। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवानी अमंगल हारी। तंबोर की जनता का और अपने परवरदिगार अपने भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने गलत नियत से हम लोगों को नाजायज फंसा, हम लोगों को जेल भिजवाया, वो लोग हार गए। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं, मेरी माँ सबसे बेहतर मेरी माँ है। और जिस हाल में जो ये जंग जीती है, मैं अपनी जनता का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और मैं आने वाले वक्त में मैं अपने 5 साल अपनी जनता को दे रहा हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नफीस अहमद इस वक्त हाजिर हूँ सीतापुर के तंबोर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर की तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान के बेटे चेयरमैन प्रतिनिधि दानिश खान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव के दौरान आप जेल गए थे, उस दौरान वहां पर क्या गुजरा, कैसा लगा, जेल में रहते हुए कहीं ये उदासीनता निराशा तो नहीं आई कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई, और मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो यहाँ पे सारे प्रत्याशियों ने अपनी वर्करी चालू कर दी। उसी भाग दौड़ में हम भी थे जी। लेकिन हमारे साथ जो ये खिलवाड़ की गई राजनीतिक भावना द्वेष में, हमने कभी किसी के प्रति नफ़रत नहीं रखी, लेकिन जिन लोगों ने हमसे नफ़रत दिखाई उनको जवाब हमारी जनता ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे भगवान ने दे दी उनको। और पूरी प्लानिंग के तहत हमको जेल भिजवाया गया था कि कैसे भी करके चुनाव हरवा दिया जाए इनको, लेकिन हमारी जनता ने साथ दिया और भारी मतों से जिताया। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी जनता को कि ऐसे मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया जी। और आने वाले जो ये 5 साल हैं ये जनता की हमदर्दी में और जनता के लिए हम ये निछावर करते हैं अपने 5 साल। और जैसा कि आप जानते हैं जी कि अभी पिछले दिनों में लाइट की समस्या बहुत थी, हमारे ये अस्पताल वाले ट्रांसफार्मर में भी बहुत दिक्कत होती थी, तो उसमें हमने लगभग बहुत कड़ी मेहनत की, उसमें बहुत से लोगों ने सहयोग किया। अब उसमें 2 ट्रांसफार्मर रखवा दिए गए हैं जी, जिससे गंज का अलग है 250 kVA का, और हमारे तंबोर कस्बे में जो कुछ महल्ले हैं उसमें 400 का हो गया, जिससे बिजली निरंतर बढ़िया मिल रही है। इसी तरह हमारे आज़ाद नगर में 2 ट्रांसफार्मर रखवाए गए हैं और नवाब शाहपुरवा का 250 के बजाय 400 kVA का हो गया है। और इसमें जो है जब ये बस अड्डे वाला ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था तो इसमें जो है हमारे कस्बे के लोगों का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि 2 से 2:30 बजे की रात में लोगों ने वहाँ पे उसका ठिया बनवाया है, सब लोगों ने हमारे साथ मिलकर। तो जो ये कस्बे की जो निरंतर जो चीज़ें आ रही हैं इसमें हम बराबर लगे हुए हैं और हर चीज़ का निपटारा करेंगे। 5 साल पूरा कस्बा पूरा ध्वस्त है। और कुछ लोग जैसे सोच रहे हैं जो जनरेटर लाइन कस्बे की है, तो वो सोचते हैं कि निरंतर पिछले कार्यकाल की तरह जले, तो वो अब नहीं जल पाएगी, क्योंकि 10 साल पुराने तार हैं उनको हम सही करवा रहे हैं। और वो लाइन जो है हमारे लाइनमैन हैं निरंतर बराबर जो है उसको देखकर जहाँ फॉल्ट है वो सही कर रहे हैं। और वो नगर पंचायत में बजट पेश किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कि इस जर्जर लाइन को नया करवाया जाए। कुछ सीमा विस्तार भी हुआ है क्षेत्र का, उसमें भी जो है जनरेटर लाइन और लाइट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ तक सब पहुँचाया जाएगा। ये सब पूरा किया जा रहा है। दानिश जी, जिस तरह से भी आपने बताया कि मुझे पूरी प्लानिंग के तहत जेल भेजा गया था, आप नहीं मानते कि आपसे कहीं कोई गलती हुई थी, चूक हुई थी? देखिए, जब आप अपने घर में मौजूद होते हुए जी, अगर आपके घर के सदस्य या परिवार के सदस्य को अगर कोई मारता है, पीटता है या लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप वहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे जी, आप खामोश नहीं रहेंगे, उसके खिलाफ कुछ एक्शन करेंगे। हमने भी वही किया। हमारे कस्बे के लोग मेरे लोग हैं,
हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, उनके लिए एक बार नहीं 50 बार अगर लड़ना भिड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। और लेकिन उसमें ये हुआ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ जो कार्रवाई की गई उसमें नाजायज़ लोग थे। और जब बात आती है कि राजनीति की अगर भावना द्वेष रखनी है तो सिर्फ हमसे रखिए, हमारे लोगों से मत रखिए, क्योंकि जो है फैमिली सबकी हैं। अगर हमारी फैमिली परेशान हो सकती है तो किसी की भी परेशान हो सकती है फैमिली। आज वक्त किसी का था तो किसी ने परेशान कर लिया, किसी का वक्त कभी बनेगा तो वो परेशान होगा। और अगर कोई नहीं परेशान कर पाता है, अगर आप उसको आसानी के साथ भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो एक है इस दुनिया में, सिर्फ एक है ऊपर वाला, वो हिसाब बहुत बढ़िया करता है। और जब हम जेल में थे तो यहाँ पर हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा था, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, तो ये सब बुज़दिली की निशानी है। उन्होंने तभी अपनी हार को स्वीकार कर लिया था, तभी उन्होंने दबाव बनाया और हमारे लोगों को परेशान किया। और सबसे अच्छा फैसला जनता ने और उस ऊपर वाले ने कर दिया, और वो सब आपके सामने कि किस तरह चुनाव कुछ चंद औरतों ने और जनता ने मिलकर जीत लिया, और ये सब बैठे रह गए। चलिए, चुनाव तो जीत गए, वो एक अलग की बात है, लेकिन जिस वक्त आप जेल में थे जी, उस वक्त दिल में जेल में कहीं आपके अंदर निराशा तो नहीं आई? आप इस तरह से कहीं परेशान तो नहीं हुए कि हम जेल आ गए हैं और चुनाव हार जाएंगे? निराशा ये नहीं हुई। जब निराशा अपने ऊपर कोई मुसीबत आती है तो इंसान जो है अपनी वो परेशानियां मैनेज कर ले जाता है, उनको एक परेशानी समझ के झेल लेता है। लेकिन जब अपनों पे बात आती है तो दिक्कत हो जाती है। जब मैं जेल में था, बंद था वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ से पते पहुँचते थे कि तुम्हारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको नाजायज़ पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है, तो तकलीफ़ होती ही है। क्योंकि जितने भी नेता हैं सब यही कहते हैं कि हमारी जनता, जब चुनाव लड़ते हैं तब यही बात रखते हैं कि हमारी जनता, हमारे लोग, हम अपनी जनता की सेवा करने आए हैं। लेकिन अब की बार जो हुआ, जो लोग मतलब हमारी तरफ थे, ये तो संविधान ने हमको इजाज़त दी है, जिसकी चाहे उसकी मदद करे, जिसको चाहे उसको वोट दे। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम दिली नफरत रखेंगे। आप हमारे जो पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक के बता दीजिए राजनीतिक कार्यकाल में कि हमने किससे अपनी नफरत दिखाई, किससे भावना अपनी दिखाई और किससे बदला लिया। लेकिन यहाँ के कुछ चंद लोग हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो पूरे 4 साल 4.5 साल आपको नज़र नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर जनता के हितैषी हमदर्द बनकर आ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस करेंगे तो दूसरों की सिर्फ बुराई करेंगे। अगर हम उनको नेता तब माने, उनमें दम हो, तो वो आएँ और कम से कम जनता, जैसे कि हम बीच में इस वक्त लगे हुए हैं, जनता की हमदर्दी कर रहे हैं, अगर उनके अंदर हमदर्दी है जनता के लिए तो हमारे साथ आएँ और कुछ कामों में हमारा हाथ बटा दें, हम तब जाने। ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना तो बहुत आसान है, घर बैठे बैठे एक ट्वीट कर देना, फेसबुक से कर देना, ये तो बहुत आसान चीज़ है। असली जनता का हमदर्द वही है जो आपको 12 से 1 बजे तक अगर एक फ़ोन कोई करे, वो आपको हाजिर मिल जाए। और आप ये सर्वे हमसे ना कीजिए, हमसे ना पूछिए, वरना खुद लोग कहेंगे हमारे विरोधी की अपनी तारीफ खुद कर रहा है। आप जनता के बीच में एक इंटरव्यू ले लीजिए और जनता से पूछिए, क्या जो इश्तियाक चेयरमैन हैं, जो तैयबुन्निसा जो चेयरमैन वर्तमान हैं, उनके बेटे, अगर एक फ़ोन जाता है तो क्या वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं या आपके दरवाजे आते नहीं हैं? तो आपको जवाब वहाँ पे खुद मिल जाएगा। रात में आप 2-2 बजे 1-1 बजे ऐसे सड़कों पे घूमते हैं, कभी कभी ड्राइवर आपके पास नहीं होता, स्काई लिफ्ट आप अपने हाथ से चलाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, लोगों ने वायरल किया है। आपका कभी मन नहीं भरता इस तरह से कि रात दिन उसी में लगे रहना, मेहनत करना इतनी? मैं आपको बता दूं कि जेल में था, यहाँ चुनाव में किसने कैसे साथ दिया, किन मुसीबतों से किसने साथ मेरा दिया है, वो तो मेरा अल्लाह जानता है और मेरे वही लोग जानते हैं। तो मैंने एक ये ज़िद ठान ली है कि मैं अपने लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी नहीं होने दूंगा, चाहे उनको पता हो चाहे ना पता हो। तो इसमें ना मैं देखूंगा 2 बज गए हैं रात के, या ना दिन देखूंगा, ना दोपहर की धूप देखूंगा। इसमें मैं कड़ी मेहनत अगर मुझ पे आएगी तो वो मैं बराबर करता रहूँगा, क्योंकि ये चुनाव मैंने जेल में जीता है और मेरी जनता ने बिन कहे, बिन मेरी एक आवाज़ पे हमको वोट दिया, हमको जिताया इतने वोटों से, उसका तहे दिल से शुक्रिया है। और उसके लिए मैं 5 साल कड़ी मशक्क़त से और कड़ी मेहनत से उसके लिए जो कर सकूँगा वो करूँगा, इस कस्बे को चमकाऊँगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे नफीस भाई कि इंशाल्लाह ये मेरा कस्बा ज़िले में रोशन करेगा, प्रदेश में रोशन करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब कोई आदमी इंसान ख़त्म हो जाता है तो कभी कभी मिट्टी में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमने जो है AC वाली चारपाई मंगवाई हैं, वो नगर पंचायत में आ गई हैं।
तो वो जो है यहाँ कस्बे के लिए हैं और आसपास क्षेत्र के लिए हैं। अगर कोई मिट्टी हो जाती है, ये बात हम एक इंटरव्यू दे के बताना चाहते थे आपको, लेकिन किसी वजह से भाग दौड़ की वजह से टाइम फुर्सत नहीं मिली, नहीं बता पाए। आज मैं अपने कस्बा वासियों से बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत में 2 चारपाई आ गई हैं एसी वाली। अगर कोई मिट्टी हो जाती है और उसमें देरी होती है मिट्टी होने में, तो वो एसी वाली चारपाई आप किसी भी टाइम हमसे फ़ोन करके ले जा सकते हैं। 2 चारपाई आई हैं, एक हमारे मुस्लिम समाज में, एक हमारे हिंदू समाज में जाएंगी वो। और निरंतर हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं और हमारी नगर पंचायत से जो बजट पास पेश हो रहा है, तो उसमें जल्द से जल्द जो है मोबाइल ट्रांसफार्मर की 3 मोबाइल ट्रांसफार्मर की कोशिश की जाती है, जितने भी हो जाएं। और अगर कहीं भी इमरजेंसी में ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो हमारे नगर पंचायत वाले ट्रांसफार्मर वहाँ से लग जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ महलों की लाइट एकदम अब सही हो गई है और अब कुछ साल उसमें दिक्कत नहीं आएगी और उन मोबाइल ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं आएगी। बस पुराने जर्जर तार हैं, तो हमारा बिजली विभाग से भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि उस पर थोड़ा ध्यान दें और अगर वो तार बदल जाते हैं तो कस्बे की बिजली बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी हम अपने निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि जनरेटर लाइन जो है वो 10 साल पुराने तार हैं, तो उनसे वो उम्मीद ना की जाए, लेकिन जितनी हो सकेगी उतनी लाइटें और लाइट देंगे नगर पंचायत से। और उसके बाद जब बजट प्रस्ताव पास हो जाएगा, पैसा आएगा बजट में, तो इंशाल्लाह सब नए विस्तार में सब अच्छा काम होगा। दानिश जी, ये बताइए, पथराव वाला मामला सामने आया था जिसमें आप लोग जेल गए थे और आपके जेल जाने के बाद में कुछ अन्य लोग जेल गए थे जो आपके समर्थक बताए जा रहे थे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए नफीस भाई, जैसा कि हम बता रहे हैं, जो हमको दंगाई कह रहे हैं और जो बता रहे हैं कि ये दंगा हुआ था, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ। और एक सवाल जो आपने पत्थर वाला किया अभी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ और पत्थर 20 मीटर पीछे से आया है, तो किसने चलाया? हमारे लोग चाहेंगे कि हम नाजायज़ फंस जाएं, हमारे अपने लोग, हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे कि ये जेल जाएं, या हमारे घर वाले चाहेंगे कि ये दंगा फसाद करके और छोटे छोटे बच्चे तक भी जेल जाएं? ये कुछ जो है जो बुरी संगत के और जो बुरे मिजाज के लोग हैं, जिनका काम ये सिर्फ दूसरों के बीच लड़ाई लगवाना, उन्होंने ये किया था। और सब जानते हैं कि पत्थर किसने चलाया था और कहाँ से चलाया था और किसकी सोची समझी पहल थी। गठबंधन एक हुआ था, लेकिन उसमें गठबंधन जो है 2 हुए थे। एक 12 बजे रात तक भी कहीं होता था और उसके बावजूद एक औरत ज़ात, मेरी माँ, जब यहाँ कस्बे में घूमती थी, वो वोट मांगने निकली थी, तो कैसे कैसे मतलब कटाक्ष किए गए, पूरी दुश्मनी अदा की गई उस औरत के साथ कि एक औरत ज़ात से तो तुम चुनाव हार गए, जनता ने जिता दिया। और उसके बाद जब मेरी वालदा कस्बे में घूम रही थी, तो कि किसी का बेटा अगर जेल में बंद हो, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और उसका पति, तो वो अगर कहीं बेहोश होकर गिर जाती है, तो क्या उसको आप नाटक कहेंगे? आपके घर में अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई उस पर मतलब जो है परेशान होता है, अगर कोई रोना धोना करता है, तो क्या वो नाजायज़ मतलब ड्रामा कर रहा है? अरे किसी के घर का एक आदमी अगर थाने में बैठ जाता है तो सबके घर वालों का बुरा हाल हो जाता है। उसके बावजूद भी मेरी वालदा ने इतनी हिम्मत दिखाई और इतना संघर्ष किया, और कि ऐसे माहौल में कि ऐसी मतलब जो है गुंडागर्दी में चुनाव जीत कर दिखाया और हमारी जनता ने पूरा सहयोग किया, साथ दिया। मैं जेल में सुनता था कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरी वालदा जो कस्बे में घूम रही हैं और उनकी इस बीच में कई बार तबीयत भी ख़राब हुई, और एक औरत ज़ात ने मतलब इतनी मेहनत मशक्क़त करके ये इस चुनाव की जंग जीती। और अगर किसी घर की कोई औरत होती तो उसका तो हाल मतलब ये होता कि वो बिस्तर से ना उठ पाती, लेकिन जिस माँ के 2 बेटे और जिस औरत का एक पति जेल में बंद हो और उसके बावजूद वो इतनी मेहनत कर रही, जनता के बीच जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो वक्त कौन सा रहा होगा हम लोगों का, कितना बुरा हाल रहा होगा। हम लोग जेल में थे और वहाँ जेल में जब हम लोग सुनते थे कि हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, तो बीच में हमारे वालिद की भी 2 बार तबीयत ख़राब हुई वहाँ, जिससे हम लोग बहुत डर गए। और मतलब वो मंज़र बिल्कुल हमारा मैयत वाला था। लेकिन मैं अपनी जनता का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इस मुश्किल घड़ी में मेरा ऐसा साथ दिया, और मैं इसीलिए दिन रात में अपनी जनता के लिए लगा रहूँगा। और मैं आपको नफीस भाई बताना चाहता हूँ कि जो वक्त वो हमारा गुज़रा है, जो 52 दिन हमारे जेल के गुज़रे, वो जिस परेशानी के गुज़रे हैं हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं। वो दिन
मैयत से भी ज़्यादा बुरे हाल थे हमारे सबके। और इस जनता ने सही फैसला कर दिया। जिन लोगों ने भावुक ना होइए दानिश, जो भावुक ना गंदी होइए, सियासत उन्होंने भावुक की ना होइए, थी, भावुक ना होइए, भावुक ना जो होइए। जो उन लोगों ने गंदी सियासत की थी, तो उनको ऊपर वाले ने नाकाम कर दिया, जनता ने नाकाम कर दिया कि 4 पार्टियां मिलकर एक औरत से जंग हार गई। इस जनता ने हरा दिया उन लोगों को। और मैं जेल में जब भी पाता था तो बस यही दुआ करता था कि मेरी तंबोर की जनता, मेरे लोग सब ठीक रहें। और उसके बावजूद भी कि मेरी वालदा के ऊपर लोगों ने कटाक्ष किए, उन्होंने कहा कि ये सब नाटक है और ये जहाँ भी जाती हैं बेहोश हो जाती हैं। उसके बावजूद मेरी वालदा जब वहाँ निकलती थी, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं, मेरी माँ सबसे बेहतर मेरी माँ है। और जिस हाल में जो ये जंग जीती है, मैं अपनी जनता का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। और मैं आने वाले वक्त में मैं अपने 5 साल अपनी जनता को दे रहा हूँ। जैसे जी चाहे वैसे मुझको अपनी गुलामी के लिए तैयार रखे, मैं रहूँगा। क्योंकि उसने बिना वादे के, बिना बातों के मेरा साथ दिया है। मैंने अपना कोई वादा यहाँ पर मैं रख नहीं पाया, मैं जेल में था। उसने बिना वादों के मुझ पर भरोसा करके और मुझे चुनाव जिता दिया। मैं तंबोर का विकास, चौमुखी विकास करूँगा। और मैं इस तंबोर की माँ बहनों की और अपने नौजवान साथियों की और बड़े बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना साथ दिया कि हर एक नौजवान दानिश बन गया, हर मेरी माँ बहन तैयबुल निशा बन गई और हर एक बड़ा बुजुर्ग इश्तियाक खान बन गया। और ये आने वाले वक्त में हमारी जनता को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है और कितनी सेवा की है। बस मैं अपनी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरे बारे में कुछ गलत सुने तो उसकी एक तहकीकात कर लें कि क्या ये चीज़ सही है, क्योंकि विरोधी हमेशा बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और ये घर मेरा, ये तंबोर मेरा घर है। मैं अपने घर को सजाने और संवारने में 5 साल पूरे लगाऊंगा और अपने तंबोर को चमकाऊंगा। दानिश जी, मेरा आखिरी प्रश्न, जब आप जेल में थे उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको क्या याद आता था? उस वक्त बस यही याद आता था कि हमारी जनता बहुत परेशानी में है और उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। देखिए, एक वोटर जो होता है एक उम्मीद में जीता है कि ये जब चुनाव चालू होता है तो 4-5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उसमें जनता आकलन लगाती है कि ये इंसान बेहतर है, शायद इसमें हमको कुछ कल देखने को मिल जाए, ये हमारे लिए अच्छा करेगा। हमारी जनता और कुछ नहीं चाहती है, बस यही चाहती है कि हमारे कस्बे का चौमुखी विकास हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाएं, सफाई अच्छी हो जाए और लाइट अच्छी हो जाए। बस इसी उम्मीद पे कि ये अच्छा करेंगे, कल का हमारा जो तंबोर होगा उसका विकास अच्छा होगा, इस उम्मीद में वोट देती है। वो किसी लालच में हमारी जनता वोट नहीं देती है कि हमारा एक कोई निजी फ़ायदा हो जाएगा, और ना किसी का होता है। लेकिन कुछ जो है अराजक तत्व जो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कस्बे को गलत लाइन में डाल देते हैं। हमको आतंकवादी बताया गया, हमको दंगाई बताया गया। अरे जिस दिन अगर कोई ऐलान कर देगा कि देश के नाम पे जान देनी है तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। और इस पे ये बात जो हमने कही, इस पे भी लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। अगर वो दम है तो आए बीच चौराहे पे और देश के नाम पे मैं अपनी जान दूंगा और वो अपनी जान दे दें। वो अपने हाथ की नस ही काट कर दिखा दें, 2 मिनट में पीछे हट जाएंगे। और मैं अपने देश के नाम पे अपनी छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। जेल में जब मैं था तो हम लोग अलग अलग बैरिक में थे। हमारे वालिद साहब वो अलग बैरिक में थे, हमारा छोटा भाई और हम लोग अलग बैरिक में थे। हमारे विपक्षी भी थे, वो भी अलग थे। तो जब मैं जेल में बैठता था तो कहीं जब वहाँ पे टाइम ही टाइम होता था, गिनतियाँ होती थी, गिनती के बाद सब बैठना होता। जो किताबें पढ़ना चाहे किताब पढ़ता था, या अपने काम में टीवी भी थी तो टीवी लोग देखते थे। और कुछ लोग पूजा पाठ में लगे रहते थे, नमाज में लगे रहते थे। और कुछ लोग जो है बैठ के आपस में बातें करते थे। उसी में मान लिया हम भी, एक पीपल का चबूतरा था हमारे बैरिक के बाहर, तो बैठते थे तो वहाँ पे हम गाना गुनगुनाने लगते थे। कौन सा गाना था वो गाना गुनगुनाने लगते थे तो कुछ लोग आ जाते थे तो सुनते थे। तो वो गाना जो था तो वो मैं अपनी जनता के लिए गाता था। और वो खास करके तब मेरा दिल जब खुश हुआ जब चुनाव हम जीत गए, तो हमारी जनता ने जो है जिताया चुनाव, तो ऊपर वाले ने रहम किया, करम किया। तो जब बैठते थे तो गाना एक याद आता था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे
क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। थोड़ा भावुक हो रहे हैं इसलिए नहीं आ रही है। अच्छा, एक ही गाना था कि और भी कोई गाना था? और एक गाना और है अनिल कपूर साहब की मूवी का, मेरी जंग का, जिसमें एक गाना सबसे पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए, उसके बाद में दूसरा गाना गाइए। सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल ये खुशी के आंसू हैं, और जो मुसीबत का वक्त याद आता है तो नफीस भाई भावुक होके 2-4 आंसू निकल जाते हैं, तो कुछ दिल का जो है बोझ हल्का हो जाता है जी। हाँ, अब ये वही है जो आ रहा है। फिर जेल में जब हम बैठे थे तो ये गाना लिखने से पहले हमने जो है एक खत लिखा था अपनी तंबोर की माँ बहनों के लिए, और हमारी माँ बहनों ने बहुत साथ दिया, और अपनी तंबोर की जो माँ बहन हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे बुरे वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके लिए सारी ज़िंदगी खड़ा रहेगा, और आपने दिखा दिया कि सच्चाई की जीत हर जगह होती है और बुराई हर जगह छोटी पड़ जाती है। इसलिए तंबोर की जनता का और अपने परवरदिगार, अपने भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने गलत नियत से हम लोगों को नाजायज़ फंसा, हम लोगों को जेल भिजवाया, वो लोग हार गए और हम जीत गए, अच्छाई जीत गई। और मैं तंबोर की जनता का पुनः शुक्रगुजार हूँ कि आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी मैं नहीं भूलूंगा। शुक्रगुजार। दूसरा गाना वो बताइए जो अनिल कपूर की मूवी का था। वो जब खत लिख रहे थे तो एक उसमें मान सिंह नाम का लड़का था, वो शायर था अच्छा जी, और वो भी शायरी अपनी सुनाता था। तो जेल में जब हम लोग बैठते थे तो वहाँ पे एक बगदादी चच्चा थे और सब थे, तो सब बैठते थे, तो पुराने जो बंद हैं तो वो लोग अपनी अपनी बातें, कोई शायर था, और जेल में जब बैठते तो एक किसी ना किसी का दर्द निकलता रहता है जी। तो सब अपनी शायरी कहते, कोई अपनी कहावतें कहता, कोई नज़्म सुनाता, कोई कथा सुनाता, कोई भागवत करता था वहाँ पे, और कोई जो है क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और कोई जो है जैसे कि हम वहाँ पे एक चीज़ और सीख गए, वो आपको ज़रूरी बताना चाहूँगा कि जो एक गाना है वो बहुत अच्छा है कि कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवानी अमंगल हारी ततुस। और इसके बाद थोड़ा भूल रहे हैं, अब आखिरी की कड़ी है। ये जो राम जी के ऊपर ये गाना बजता था, टीवी पे भी आता था, तो वहाँ पे गाते थे, तो ये हम जो है कुछ घंटों में हम ये सीखे थे, तो ये भी हम गाने लगे थे। तो जब गाने लगे तो वहाँ पे बहुत से बैठते थे। फिर जब मेरी वालदा जब चुनाव जीत कर जेल में पहली मुलाकात करने गई, तो वहाँ पे जो है मेरी वालदा मतलब रोते रोते वहाँ पे भी बेहोश हो गई। जितने भी कैदी बंदी थे सब आ गए थे। एक चर्चा का विषय था कि जेल में चुनाव जीते हैं, वहाँ पे लगभग 300-400 लोगों ने जो पूजा के लिए गुलाल आता है, तो उस गुलाल को हमारे गाल पे लगा के, माथे पे लगा के हमको मुबारकबाद दी कि आप चुनाव जीत गए हैं, देखिए अच्छाई की जीत हुई है। और फिर हमारी वालदा जब वहाँ पहुँची तो जैसे ही हमको देखा, हम घर के बड़े बेटे हैं और अपनी वालिदा के हम लाडले बेटे हैं। हाँ, और मेरी वालदा जो है मेरे लिए ज़्यादा परेशान रहती हैं, और मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने वालिद से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी वालदा जब जेल में पहुंची तो मैं एक गेट से आ रहा था, मेरी वालदा वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उनके आंसू तो पहले से चल रहे थे, बस वो रोने लगी। मैं हाथ हिलाता हुआ आ रहा था, मैंने कहा चेयरमैन साहब जिंदाबाद, जीत गई, मुबारक हो आपको, और जीत की मुबारकबाद दी। बस वो मुझको गले लगा कर जो वो रोने लगी, वो पल देखने वाला था कि वहाँ पर जेलर साहब तक वो बात पहुँची। वहाँ पे जो सिपाही थे जेल के और जितने बंदी थे, वहाँ पे मुलाकात पर्ची जब लगती तो 200 से 300-400 लोगों की मुलाकात होती है। फिर उनके घर वाले जो मिलने आते हैं, वो सब लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ पे भीड़ लग गई, देखने लगे। तो वो बहुत ही भावुक पल था जेल में हमारा। और मेरी वालदा मुझे लिपट चिपट कर रो रही थी। तो
कहने का ये मतलब है नफीस भाई कि जब बुरा वक्त पड़ता है तो उसके आगे अच्छा वक्त लिखा होता है। अनिल कपूर का और गाना आपने नहीं सुना है? हम वो सुना देंगे, लेकिन ये ज़रूरी बात है, हम आपको बता रहे हैं, ये शायद मैं कभी कह पाऊँ या ना कह पाऊँ। और कुछ ये पल होते हैं जो हमारी जनता तक पहुंचने चाहिए कि हम लोग जिस पल में जी रहे थे, हाँ, वो हमारी जनता को पता होना चाहिए। ये बहुत भावुक पल था। फिर जब वहाँ रोए तो वहाँ पे एक महिला डेप्यूटी जेलर थी, वो भी आ गई। उन्होंने भी समझाया कि अब तो जीत गई, आपके बेटे जल्दी छूट जाएंगे। लेकिन मेरी वालदा कम से कम 10 मिनट तक वहाँ पर रोई और बेहाल हो गई। लेकिन खुशी के आंसू थे, ये वही भावुक जो हम हो रहे हैं, खुशी के आंसू अब निकल रहे हैं। जीत से पहले के बाद जो अनिल कपूर वाला गाना बता रहे हैं आप, तो एक दिन टीवी पे ही आ रहा था, तो उसमें अनिल कपूर साहब जो है वकील बन जाते हैं और उसी मामले में वो भी परेशान हो, उनकी माँ का ही किस्सा होता है। तब वो गाना हमको याद आया था कि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और ये गाना तब हमने मतलब गा गा के वहाँ पे बैठे हुए थे जब हमने एक खत लिखा था। और ये खत जब लिख रहे थे तो 13-14 से 15 लोग थे, तो वो लोग हमारे पीछे बैठे हुए थे। जब देखा इतना दर्द भरी अपील वाला खत है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जनता ने तुम्हारी पढ़ लिया और वहाँ तक बात पहुँच गई तो तुम्हारी जनता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तो मैंने कहा मेरी जनता 20 साल से मेरे साथ है, और जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले मेरी जनता ने बचाया है मुझे जी। और मैं चाहता हूँ ये बात मेरी जनता के लिए ये आप ज़रूर इंटरव्यू में चलाएं कि सबसे ज़्यादा तो बुरे वक्त हम पे पड़े हैं, चाहे वो आज से 20 साल पहले हो, चाहे 15 साल पहले हो, चाहे फिर 10 साल पहले हो। कई ऐसे कस्बे में अनगिनत मामले आए दानिश जी। लेकिन अगर जेल जाने की बात करें तो सिर्फ आप ही जेल नहीं गए थे, आप ही का परिवार जेल नहीं गया था, जो विपक्ष के लोग थे वो भी जेल गए थे। तो गए थे, उसमें से जो उनके साथ फिर भी बहुत न्याय हुआ है, उनके साथ बहुत न्याय, वो तो एक सोची समझी साजिश के साथ भेजे गए थे। लेकिन छूट के तो आपके साथ ही में आए थे वो लोग, बराबरी में तो छूट के आए जेल से। लेकिन वो जो भेजे गए तो वो अपनी सोची समझी साजिश, क्योंकि उन्होंने गलत किया था, तो वो अगर 2 गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। हम लोग नाजायज गए थे, हमने किसको मारा पीटा था, हमने किसके ऊपर पथराव कर दिया था। और जो आरोप तो आप ही के ऊपर लगा था कि आप लोगों ने पथराव किया है। आप एक सर्वे कर लीजिए, एक इंटरव्यू तंबोर कस्बे में घूम लीजिए कि देख लीजिए कि तंबोर में जो है किसने लड़ाई शुरू की थी। 20 से 25 लोग एक बुज़दिलों की तरह झुंड में आए और एक जो है निहत्थे इंसान को मारा पीटा। ये मतलब किसने किया था। उसके बाद हम लोगों ने, जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तब हम लोगों ने इसमें हाथ डाला। और उसके बाद वो तो एक सोची समझी प्लानिंग थी, कहीं जो है 2 लोग और उसमें जुट गए। 12 बजे एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बैठकर क्या कहते हैं, सारी प्लानिंग हो गई। और हम लोगों का कोई गलत इरादा थोड़ा था, हम तो बस इंसाफ चाहते थे। तब इंसाफ नहीं मिला तो अब इंसाफ मिल गया। आप ये नहीं मानते कि हमारी गलती की वजह से सब हम कहते हैं, और हमारी इसमें गलती कोई नहीं है। हमारी गलती बस इतनी है कि जो है हमारे पास बड़ी ताकत कोई नहीं थी भैया, हमारे पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, बस हमारा ऊपर वाला परवरदिगार था, बस यही हमारी गलती थी। अगर हम भी मान लिया जो है कि हमारे पास भी कोई ऐसा होता तो ये हाल हमारा नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर एक ये खासियत है कि जो भी किया आज तक अपने दम पे किया, लेकिन किसी के हमने मतलब भसोट पे नहीं किया, किसी के दम पर नहीं किया। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, अपने दम पे लड़नी चाहिए। अब वो बता दीजिए जो खत में लिख रहे थे उसमें क्या कुछ लिख रहे थे खत में? जब ये खत हम वही बात अधूरी रह गई। जब हम खत लिख रहे थे तो उसमें हमारे लोगों ने कहा था कि जो है कि तुम्हारी जनता ने अगर ये पढ़ लिया तो तुम्हारी मजबूरी हो ये सब समझ जाएगी, वोट देगी। तो हमने उनसे कहा कि मेरी जनता पिछले 20 साल से मेरा साथ दे रही है। कई मामले ऐसा है जो हम बहुत मुश्किल हालात में थे, मेरी तंबोर की जनता ने मेरा साथ दिया। मैं तो बहुत बचपन में छोटा था, मैं 10 साल का था, तब मेरी जनता ने एक मामले में बहुत साथ दिया था। तो अगर मैं अपनी जनता के लिए कुछ करूँगा, अगर आने वाले वक्त में इस कस्बे का विकास कुछ करूँगा, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरी जनता के मेरे ऊपर एहसान है, मेरे लोगों के एहसान है, मेरे कार्यकर्ताओं के एहसान है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मुश्किल घड़ी में फिर उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं इसीलिए मैं ना अपना दिन समझूंगा, ना मैं अपनी रात समझूंगा, और मैं अपनी जनता के साथ निरंतर साथ बराबर बना रहूँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे फ़ोन पे एक छोटा सा बच्चा भी फ़ोन करता है कि दानिश भाई लाइट नहीं आ रही है, लाइट दिलवाओ, तो मैं उसके भी फ़ोन पे दौड़ कर जाता हूँ। मैं आपको 1-2 व्हाट्सअप की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे मैसेज भेजते हैं कि दानिश भाई लाइट नहीं आ रही है, बहुत गर्मी है और लाइट दिलवाओ। बकरा ईद में कुछ औरतें हमको फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि जो है अगर लाइट नहीं दिलवाई चेयरमैन साहब तो सोच लेना जो हमारा गोश्त फ्रिज में लगा हुआ है अगर ख़राब हो गया तो उसके हम किलो के भाव से पैसे लेंगे।
ये हाल था उस टाइम जब बिजली की दिक्कत थी। तो हमने कहा आप परेशान मत होइए और हम बराबर इसमें लगे हुए हैं और लाइट आपको अच्छी मिलेगी। आप देख लीजिए, हमारी जनता का साथ रहा, हमारे लोगों का साथ रहा, दुआएं रहीं और लाइट अब बढ़िया मिल रही है। जो खत वाली बात हो रही थी तो हमने कहा था कि हमारी जनता ने साथ दिया है, और जब जनता ने हम पे इतने एहसान किए हैं तो हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये जनता के लिए मान लिया कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मैं बराबर निरंतर करता रहूँगा। बस अब मेरी जनता से इतनी अपील है कि मेरी जनता अगर कोई मेरे बारे में गलत बात सुनती है तो उसके बारे में एक बार जानकारी कर ले हमसे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे सिर्फ कान में बात फूंक देंगे और उसकी जानकारी करना भी ज़रूरी है। अगर हम गलत हैं तो हमारी जनता फैसला बहुत अच्छा कर लेती है। और मैं एक बार पुनः अपनी तंबोर की जनता और एक सबसे बड़ी बात मैं अपने आसपास क्षेत्र की जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तंबोर की जनता के साथ साथ क्षेत्र की जो जनता थी उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। क्षेत्र के जो पास पड़ोस के गांव हैं उन्होंने भी बहुत साथ दिया। अगर सब्जी खरीदने आए तो उन्होंने भी एक वोट की अपील की कि लालटेन को वोट देना और जिताना, ये अच्छा रहबर है आपका और ये आपकी अच्छी रहबरी करेगा। तो मैं तंबोर की जनता के साथ, आसपास क्षेत्र की जनता का और यहाँ के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का और अपने परवरदिगार भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि इस जीत को सम्मान के साथ दिया, और मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने कस्बे को चमकाने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सीतापुर की नगर पंचायत तंबोर अहमदाबाद की नवनिर्वाचित चेयरमैन तैयबुन्निसा के बड़े बेटे दानिश खान जी थे, जो इस नगर पंचायत का कार्यभार खुद संभाल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जेल की पूरी दर्द भरी कहानी बताई उसे आपने बखूबी सुना। इनकी कहानी से आप कितना प्रभावित होते हैं ये आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी बात को दूसरे लोग भी सुन सकें। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में बिल्कुल पसंद आया है तो शेयर और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा चलाई गई हर छोटी बड़ी खबर आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन सीबू खान के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।